Oh man. ये पीछे जो आपको लेक दिख रही है, ये माइग्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। जी हम जो हैं इस वक्त विंकलर कनाडा के अंदर हैं और हम यहाँ से अब जाएंगे कैलगरी, विच इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे नहीं पता कि मैं ये आज पूरे दिन में कर पाऊँगा कि नहीं। यहाँ पे सुबह के 7:30 हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ निकलने के अंदर। मुझे 6:30 बजे निकलना था। तो अब ये सफ़र हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ से हमारा अब ऑफिशियल जो है आर्टिक की राइड शुरू होगी। अभी तक आपने जो था टेक्सास से कनाडा तक की राइड देखी। अब जो है कनाडा का स्टार्ट करेंगे कैलगरी और वहाँ से आई एम श्योर अब सीनरी जो है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। जिस तरीके से आपको पता है कि माउंटेन से मुझे जितनी मोहब्बत है, तो अब माउंटेन राइड्स वगैरह सब आने वाली है। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी अगर हम कैलगरी तक पहुंच पाते हैं या नहीं, वरना अदरवाइज़ हम रुकेंगे रीजना के अंदर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि जो आज मुश्किलें आनी है वो टल जाए और पूरा मामला जो है वो आसानी वाला फरमाए। सबसे पहले जो है इधर ही फ्यूल स्टेशन है, उससे फिल करवा लेते हैं ताकि हमारी टेंशन कम्प्लीटली डन हो जाए और हमें वरी ना हो फ्यूल की। 111 किलोमीटर अभी भी जा सकता हूँ, मगर जस्ट इन केस मैंने सोचा ये है कि यहाँ ही से फिल करवा लेते हैं। Yeah? Got quite a ways to go. Today plan is to ride all the way to Calgary. Okay. Hopefully I'll make it there. I mean, it's 1,500 kilometers. So not sure if I'll be able to do it today. But if not, then I'll stop in Regina. Oh yeah. Okay. So Regina is a pretty cool town. So yeah. Well, not town. It's actually a major city. Yeah. Not bad. 34. Want a receipt? Yes, please. So we got $34.56 There you go. cash. Thank you. Have a good trip. You too. जो कि $34.56 जो कि बनता है 22 लीटर हमने अपनी बाइक में डलवा लिया है। चले जी, फ्यूल हो गया है फुल और अब जो है टाइम टू रोल। यहाँ पे निकलते निकलते टाइम हो गया 7:30 का, 7:39 टू बी एग्जैक्ट। टेम्परेचर इस टाइम पे है 19 सेल्सियस। यहाँ पे सनसेट का टाइम है 9:30 बजे रात के। तो अरे 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 ये हेलमेट का क्या हुआ? ओहो, ये क्या हुआ? मैं कल हेलमेट साफ कर रहा था, मैंने सही तरीके लगाया नहीं क्या यार? ये क्या हो गया? वाइजर इसका, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। फाइनली हेलमेट का सेटअप हो गया है। एक सेकंड ये टर्न ले लूँ, आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। यूजुअली ये साइड के अंदर ना मेरे इसका वो है नाब बेसिकली स्क्रू टाइप की, ये जो साइड के अंदर इधर बने हुए हैं राइट अराउंड हियर, ये जो इससे आके कनेक्ट होता है इधर। तो ये कल मैंने वाइजर का जो फ्रंट का था वो साफ़ कर रहे थे, ये ग्लास पूरा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैंने सही तरीके उसमें लॉक नहीं करा, विच एकदम से ही खुल गया। अच्छा, नाश्ता हमने करा नहीं है। मैंने बोला रास्ते में ही कर लूँगा। होटल का नाश्ता जो था वो 8 बजे स्टार्ट होना था, तो आई डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम। अब देखें 5 मिनट एक्स्ट्रा इसमें लग गए। राइट नाउ 7:48 हो गए। तो चलें हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से टोटल यहाँ से डिस्टेंस जो बता रहा है कैलगरी का, वो बता रहा है 1393 किलोमीटर्स, 1393 किलोमीटर का रास्ता बता रहा है। बॉय इज़ गोना बी फन। यहीं से मुड़ना है। यस, लेट्स गो, लेट्स हैव फन। अच्छा, इधर भी स्टेशन था। एंड ये जो है हमारे रब से दुआ है कि सारे जो मुश्किलें आनी हैं वो टल जाए और आसानी वाला मैटर हो। तो लेट्स गेट टू कैलगरी। जी, वेलकम टू ट्रांस कैनेडा हाईवे 1। दिस इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट आइकॉनिक हाईवे, जिसके ऊपर अभी हम दाखिल हुए हैं। तो लेट्स राइड। तो खैर ये सोचा है, जब से चला रहा था ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स हो गए, तो अब जो है थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा है। इधर थोड़ा
खाने पीने का शायद मिल जाए। Oh man, dear God. Oh my God. Do you have a towel I could borrow? Sorry, I just messed up the entire counter. Oh my God, I just messed up the entire counter. Oh, good. I'm so sorry. I don't even know how the hell that lid snapped out. We have some people that they spill their coffee and then they just walk away. They don't even help clean it up. No, I'm sorry. I'm not one of those. I am not one of those. I'm gonna grab. You could charge me for another coffee too. So I'm gonna make another one, okay? Yeah. Thank you. Can you put this in the bag for me, please? Thank you. चलें जी. Oh wow, look at this beautiful bike. कितनी प्यारी लग रही है यार. इंडियन है ना ये? हाँ. Very nice. मगर वो तो है, ठीक है. जो अपनी मस्तानी की बात है ना, वो किसी और की नहीं. यार कॉफ़ी जो थी वो पूरी वहाँ पे उसके काउंटर के ऊपर स्पिल हो गई. खैर नहीं पे अभी जो है ब्रेक लिया है. ब्रेक के अंदर जो है मैंने अपने साथ कॉफ़ी ली, डेनिश लिए और ट्विंकीज़ वो लिए. मैंने लगा ये नाश्ता हमारा हो जाएगा और एक रेड बुल भी रख लिए. तो टोटल मिला के जो इधर स्पेंडिंग हुई है वो 14 कैनेडियन डॉलर्स है, जो कि रफली अराउंड 10 अमेरिकन डॉलर्स बनते हैं. तो जी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं. चले यार, फ्यूल को टॉप ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर और एक और ब्रेक ले लेते हैं. 400 किलोमीटर हम ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं. चले यहाँ से चल पड़े हैं, तो अब जो है नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं कब रुकते हैं. चले 1 घंटे से बाइक चला रहे थे, एक और ब्रेक ले लेता हूँ. ये सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि आज का टास्क बड़ा लंबा है. और अभी एक एडवांटेज हमें और आ गया, वो ये है कि हम जिस जोन के अंदर हुए यहाँ पे टाइम पीछे चला गया 1 घंटा. तो दैट मीन हमें जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया राइडिंग का. मैंने ये कैलकुलेट नहीं करा था, तो ये तो प्लस हो गया हमारे लिए. अच्छा जी, ब्रेक पूरा हो गया. कोई 5-10 मिनट के लिए रुका था. फ्यूल वगैरह हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने अभी डलवाया था 1.5 घंटा पहले. फ्यूल है अभी 335 बता रहा है, तो रफली अराउंड 300 किलोमीटर की रेंज है. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं सफ़र यहाँ से. वॉशरूम वगैरह इधर से यूज़ कर दिया था. अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप मैं सोच रहा हूँ, कोई ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर है जिसका मैं सोच रहा हूँ. तो होपफुली देखते हैं हाउ डज़ राइड गो. टिपिकली मैं तो असल में ये यहाँ पे सरसों के जो बाग है ना, ये देख देख के थक गया हूँ. हर दूसरी फील्ड जो है वो सरसों की बाग आ रही थी. तो एनीवे चलें निकलते हैं अब. 100-150 किलोमीटर और चला लिया है. अब थोड़ा सा फ्यूल भी लेवल अप कर लेते हैं. 193 बता रहा है अभी भी, मगर फिलअप कर लेते हैं. और आई थिंक कोई सबवे वगैरह ले लेते हैं, ताकि लंच भी हो ही जाए साथ साथ.
अच्छा जी, सबवे तो क्लोज़ है। हम जो है यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से घंटा भर आगे जो है वो मेजर शहर है, तो उस शहर के ऊपर जो है हम पहुँचते हैं। वहाँ पे हमें मिल जाएगा खाने पीने के लिए सब कुछ। तो यहाँ से अब हाली फिलहाली के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पे 1 घंटा आगे वो वहाँ पे जाके जो है ना कुछ ना कुछ हमें मिल भी जाएगा क्योंकि वो बड़ा शहर है। इस वजह से मेरे वाइज़र वगैरह सब चीज़ ना, वो बग्स जो कीड़े मकोड़े आते रास्ते के अंदर, उससे भरा हुआ है। तो लेट्स राइड, लेट्स हैव फन। इंशाल्लाह हर चीज़ आसानी होगी। यार ये बार बार ना इस टाइप की कंस्ट्रक्शन वर्क आ रहा है जो कि हाँ थोड़ा तंग करता है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। वाइज़र मेरे पूरा ना इस टाइम पे मच्छरों से और दूसरी बग से लेस हुआ है भरा पड़ा है। तो खैर इंशाल्लाह देखते हैं कि मैंने एक होटल तो देखी है जो रास्ते में आती है कैलगरी के। हमने अभी तक जो है वो टोटल मिला के 1000 किलोमीटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मैं एक जगह मैंने देखी है, वो मुझे देखनी थी, इट्स अ लेक। तो वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो लेट्स गो। दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन डेक। चलो देखते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं हमारे ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर। ये पीछे जो आपको लेक दिख रही है, ये माइग्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो आवाज़ कैसी आएगी, मगर मैंने फिर भी ना इसको इस तरीके से करा हुआ है कि शायद आवाज़ मेरी आ जाए। मगर यहाँ पे अबाउट 17 to 18 डिफरेंट नेटिव स्पीशीज़ हैं, स्पेशली जो कि ग्राउंड लेइंग एग करती हैं। मीनिंग वो अपने जो घोंसला होता है, उनका जो नेस्ट होता है, वो ग्राउंड में बनाते हैं और उधर वो अपने अंडे वगैरह ले करती हैं। तो इस पूरी जगह को उन्होंने प्रिजर्व करा हुआ है इसके लिए। और माइग्रेशन में ये जगह जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है माइग्रेशन में। समर में सारे बर्ड जो माइग्रेट कर रहे होते हैं साउथ से, वो नॉर्थ की तरफ आते हैं, और विंटर में फिर इधर से जो नॉर्थ से जो है वो साउथ की तरफ चले जाते हैं। आई डोंट नो, मैं अभी ड्रोन यहाँ पे उड़ाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह दिखे, मगर मुझे आवाज़ें तो आ रही हैं बर्डों की, मगर वो सारे वो हैं जो कि ग्राउंड में छुपे रहते हैं। और प्लस इस लेक के अंदर एक नेटिव स्पीशीज़ है यहाँ की बेसिकली, वो भी इधर है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलें। तो ये आपके लिए छोटी सी रीड लेक थी जो कि माइग्रेशन पॉइंट है बर्ड्स का। मैंने ये आपको दिखाना लाजमी था क्योंकि अब जो है नेचर की खूबसूरती की शुरुआत हो चुकी है हमारे टूर की। आज बहुत लंबा दिन था हमारा बेसिकली।
तो अब जो है हम यहाँ से, मैंने देखा एक होटल है, उसको मैंने देखा है कि वो अवेलेबल है वहाँ पे, पर देखते हैं कि आया हमें यहाँ पे रूम मिलेगा कि नहीं। अदरवाइज़ मैंने एक कैंप साइट भी निकाला है कि जो कि ग्राउंड कैंप है, तो क्या पता वहाँ पे कैंपिंग करनी पड़ जाए। तो लेट्स गो, लेट्स सी। क्योंकि हम सुबह से भूखे चल रहे हैं, खैर भूखे के बीच के अंदर वो ले लिया था। गैस स्टेशन आया है, यहीं से फुल करवा लेते हैं, क्योंकि बाइक के अंदर जो है फ्यूल जो है वो लो है, 67 दिखा रहा है टोटल रेंज इसकी। और यहाँ पे एक पिज़्ज़ा शॉप भी है, तो आई थिंक पिज़्ज़ा ही लेते हैं और वो लेके होटल चलते हैं, ताकि हमारे पास खाने को कुछ हो रात के लिए, बल्कि यहीं पे बैठ के खा लेंगे आराम से। देखो क्या होता है, पहले तो फ्यूल डलवाते हैं और फिर देखते हैं। यार ये फुल तो नहीं हुआ है अभी, चलो 21 लीटर डल गए हैं, खैर बाद में इसको और डलवा लेंगे। मगर मेरा टैंक 21 लीटर से ज़्यादा बड़ा है और ऑलमोस्ट फिनिश पे था। अच्छा जी, पिज़्ज़ा ले लिया है मैंने, उसको यहाँ पे रख दिया है। ड्रिंक हमने ले लिए साथ, होटल पे ही आराम से खाएंगे, मतलब इधर क्या करेंगे। होटल यहाँ से कोई 2-4 मिनट ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो GPS बता रहा है वो 3 मिनट की राइड है। तो लेट्स गो। ये हमारा रूम है, इस साइड के ऊपर जो है वॉशरूम है यहाँ पर, और ये हमारा रूम है, बेड है बेसिकली। और साइड के अंदर जो है यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, टेबल है जिसके ऊपर मैंने अपना सामान फैलाना शुरू कर दिया है, और वहाँ पे टेबल है और चेयर्स हैं। तो ये बेसिक रूम है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आज दिन में हमने क्या करा। फाइनली हम अपने रूम के अंदर आ चुके हैं, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। मैं क्लोथिंग वगैरह चेंज करके शावर लेने जाऊंगा। तो आज हमने राइड शुरू करी थी विंकलर कनाडा से, और हम जो है अब यहाँ पे कैलगरी अल्बर्टा के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। स्टैफ करके छोटा सा टाउन है, उधर हमने ये मोटल मिली थी वो ले ली है। इस मोटल की कॉस्ट जो है मुझे 84 कैड्स पड़ी है, मीनिंग कैनेडियन डॉलर्स, जो कि रफली अराउंड $60 के करीब होती है US डॉलर्स के। तो ये हमारी इस होटल की रूम की कॉस्ट थी। पिज़्ज़ा जो हमने लिया था, वो पिज़्ज़े की कॉस्ट जो है और एक ड्रिंक की कॉस्ट जो है वो मुझे पड़ी थी 24 कैनेडियन डॉलर की, जो कि रफली वही कोई अराउंड $16 के करीब जो है US डॉलर्स में बन जाता है। एनीवे, तो आज जो है हमने रफली अराउंड 1100 किलोमीटर्स के करीब हमने राइड करी है। कल जो है हम जाएंगे कैलगरी के अंदर, अल्बर्टा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब सीनरी कम्प्लीटली चेंज होना शुरू हो जाएगी। आज के पूरे राउट के अंदर ऐसा लग रहा था कि कैनेडियंस को सिर्फ़ और सिर्फ सरसों उगाने का शौक़ है। हर जगह पे सरसों ही सरसों थी। आई मीन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो काजल उसमें से कहीं निकल के ना आ जाए, शाहरुख खान के वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन यहाँ पे शुरू ना हो जाए। इतना हर जगह पे वो दिख रहा था कि बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। एंड आई वॉज कम्प्लीटली बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड। इस वजह से मैंने ज़्यादा उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। फाइनली उसके बाद जो है हम लेक के ऊपर पहुँचे, रीड लेक के ऊपर पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे आपने देखा वो ऑब्जर्वेशन डेक बहुत खूबसूरत था। आई स्पेंट वहाँ पे टाइम मैंने अपना स्पेंड करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ड्रोन फुटेज वहाँ की ली है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये पसंद आया होगा। अगर आप मेरी लाइव ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। खान मोरोवर्स मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है। आप मेरी वहाँ पे लाइव डेली की जो अपडेट्स होती हैं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में और मेरी मूवमेंट में रफली अराउंड हफ्ते डेढ़ का गैप होता है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर के अंदर हमेशा ये गैप बढ़ के 2.5 से 3 हफ्ते के ऊपर चला जाता है। तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव आप मुझसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के मैं उनके जवाब देता हूँ। और आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल ग्लैडली आंसर यू। मैं जितने लोग आते हैं सवाल आता है मैं हमेशा उनका आंसर करता हूँ। 99.9% अगर किसी को मिस कर जाता हूँ तो उसके लिए दिली तौर पे माजरत। तो खैर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल का नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।